हेलो फ्रेंड्स, कल हमने हमारा एक नया लेसन कविता शुरू की थी जिसका टाइटल है कबीर के दोहे। तो कल हमने 1 से 5 दोहे डिस्कस किए थे। आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे और आज 6 से 10 तक के दोहे हम कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने जो दोहे देखे थे वो फिर से थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि प्रस्तुत दोहे कबीर ने पहलुओं पर दृष्टिपात किया है, जिसपे प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है वह दर्शाने का प्रयत्न किया है। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता है, यह दर्शाने का प्रयत्न किया है। तीसरे दोहे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का महत्व दर्शाया है। चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती, यह दर्शाने का प्रयत्न किया है। और पांचवें दोहे में गुरजनों के सज्जनों की विशेषता की है। अब आज जो हम छठे से 10वें तक डिस्कशन करेंगे उसमें कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया है, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि छठे दोहे में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात है जो हम नहीं कर सकते। आगे है कि 7वां दोहा तो संसार के पंचरत्न के बारे में पता है। पंच तत्व जो है संसार के आपको पता होने चाहिए। ओके। 8वें में ब्रह्मांड का विरोध, यानी कि जो हम है नहीं उसे दिखाने का प्रयत्न हम करते हैं वह। 9वें में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्या, उसे दर्शाने का प्रयत्न किया है। देखते हैं हमारा छठा। ओके। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जीव। तो यहाँ पर संतुष्टि का प्रश्न आता है कि हमारे पास जो है भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें से ही आनंद हमें करना चाहिए। दूसरे लोगों की संपत्ति को देखकर, दूसरे लोगों की जाहो जलाली को देखकर हमें अपने आप के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिए हैं उसी में हमें आनंद प्राप्त करना चाहिए। दूसरों के पास क्या है वह हमें नहीं देखना चाहिए। अगर हम हमारी दी गई वस्तु को नहीं देखेंगे और दूसरे को दी गई वस्तु को देखकर हम अपने जीव को छोटा करेंगे, अपने जीव को जब छोटा करेंगे तो डेफिनेटली हम हमारे जीवन में खुश नहीं रह सकेंगे। तो यहाँ पर कबीर हमें क्या समझाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर कहते हैं कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। अगर आपकी कंडीशन ऐसी हो कि 2 वक्त की आपको रोटी मिल जाती है तो वह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको ये भी नसीब नहीं होता। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि रूखा सूखा रोटी खाकर भी आप खुश रह सकते हैं। जब आप दूसरों लोगों की चीज़ों को देखेंगे तब आपका जो जीव है वह ललचाएगा और तब जाकर आपको दुख होगा कि मेरे पास यह क्यों नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर कबीर हमें यही समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसी में खुश रहा कीजिए। इसमें थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो कबीर जी यहाँ पर कहते हैं हमें कि रूखा सूखा खाकर और ठंडा पानी पीकर संतोष मान लो, लेकिन दूसरे की घी से चुपड़ी हुई रोटी को देखकर मन को मत ललचाओ। यहाँ कबीर ने आत्मसंयम और संतोष रखने की सीख दी है। आगे देखते हैं। हाँ, कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। अब आपको पता है कि इस विश्व में पंचरत्न से ही हम आए हैं और पंचरत्न में ही हम जाएंगे। पंचरत्न जो है वो कौन से है वह आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो जिसको पता है उसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं नहीं कहने वाला। ये बहुत ही बेसिक आपके साइंस में भी आ चुका है कि कौन से 5 तत्व से यह पृथ्वी बनी है।
लेकिन यहाँ पर कबीर जो है वह दूसरे अलग 5 रत्न को समझाने का प्रयत्न करते हैं। क्या है वह, देखिए। तो कबीर कहते हैं, यस, कबीर कहते हैं कि इस संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं। इन्हीं में संसार का तत्व यानी कि सार समाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम उस पंचरत्न में से ही आए हैं और उसी पंचरत्न में हम वापिस जाएंगे, तो उस रत्न का महत्व यहाँ पर हमें समझाया है। ये वस्तुएं हैं, ये जो वस्तुएं हैं वह कौन सी है? तो पहला है साधु का मिलना यानी सत्संग, दूसरा है हरिभजन यानी प्रभु की सेवा, तीसरी है दया की भावना, चौथा है नम्रता और पांचवा है परोपकार। अगर इस पंचरत्न को हम हमारे जीवन में रखेंगे तभी जाकर हमारा जो जीवन है वह सार्थक कहलाएगा। ऐसा कबीर हमें यहाँ पर कहना चाहते हैं। यह जो संसार है वह कौन से 5 रत्न से बना हुआ है वह मैंने आपको नहीं कहा है, वो आपको खुद ढूंढना होगा। लेकिन यहाँ पर कबीर जो पंचरत्न हमें देते हैं वह आपके जीवन को क्या बनाता है? सार्थक बनाता है। और वह है साधु का जीवन यानी सत्संग करना, हरिभजन करना, दया की भावना रखना, नम्रता और परोपकार का भाव रखना। कबीर के अनुसार इस 5 बातों को अपनाने से मनुष्य सुख शांति से भवसागर पार कर सकता है। आगे देखते हैं। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाई। यह कुछ अलग तरीके से यहाँ पर हमें दोहा दिया गया है और यहाँ पर कवि क्या समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो चलिए देखते हैं, डिटेल में ही देखते हैं डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पर इस दोहे में कवि समझाने का प्रयत्न करते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगा, यानी जोर से खुदा को पुकारने लगा। आपको पता है कि मस्जिदें जैसी इसी तरीके से ही प्रार्थना होती है। तो कबीर पूछते हैं, अब यह देखो, कबीर खुद एक मुस्लिम व्यक्ति थे लेकिन फिर भी वह ऐसा लिखते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कबीर की जो भावना है, ओके, कबीर की जो भावना है वह क्या है। तो कबीर पूछते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है जो उसे इस तरह जोर से पुकारने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कबीर धर्म पर व्यंग नहीं करते, लेकिन धर्म के जो अलग अलग नियम हैं, बनाए गए हैं, उस पर व्यंग करते हैं कि क्या खुदा को सुनाने के लिए इतनी ज़्यादा बांग पुकारने की ज़रूरत क्या है। खुदा को तो आप मन से प्रार्थना करेंगे तो भी वह सुन लेंगे, तो फिर इतना जोर से खुदा को पुकारने की क्या ज़रूरत। तो कबीर के अनुसार कबीर क्या मानते हैं, तो कबीर मानते हैं कि भगवान हृदय में ही बसते हैं, भगवान संसार के हर क्षण कण कण में बसते हैं। उसका स्मरण मन में ही करना चाहिए, आडंबर से दूर रहना चाहिए। अभी जो सारे धार्मिक स्थान है वहाँ पर यही चीज़ बच चुकी है। क्या है? आडंबर। कोई भी रिलीजियस प्लेस पर चले जाओ, आडंबर वाले व्यक्ति आपको दिखाई देंगे, ऐसा करो वैसा करो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन वह जो सारी बातें वो फेक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तो अपने कर्म को अच्छी तरीके से करें, इसके साथ साथ परमेश्वर का आचरण भी करते रहिए, तब जाकर परमेश्वर की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। अपने कर्म को अच्छी तरीके से कीजिए। अभी आपकी बात करूँ तो आपका कर्म क्या है? अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, एक ही कर्म है आपका, वो ही आपको करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको ईश्वर की प्राप्ति यानी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। यह जो बात है वो आपको नज़र में रखनी होगी। आगे देखते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। यह दोहा कवि क्या समझाने का प्रयत्न करते हैं, देखते हैं।
दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं। जब व्यक्ति पर दुख आता है तब भगवान याद आते हैं। सुख में उसे कोई याद नहीं करता। जब सुख की प्राप्ति हो जाती है चारों ओर से, तब भगवान को कोई याद नहीं करता। मैं भी यह कहना चाहता हूँ कि जब आपको भगवान ने पूरी तरीके का सुख दिया है, बहुत अच्छी तरीके का सुख आपको प्रदान किया है, तो आपको हर एक क्षण परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुख आने पर ही भगवान को याद करते हैं कि सिर्फ मेरे पर ही दुख क्यों, लाइक दैट, ओके। लेकिन यह एक बहुत ही बुरी बात है। कोई भी कंडीशन हो, चाहे सुख हो या दुख हो, परमेश्वर को हर बार अपने स्मरण में रखना चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ दुख आने पर ही परमेश्वर को याद करते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। और यहाँ पर कबीर इसी बात पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख आए ही क्यों। अगर आप सुख में ही भगवान को याद करेंगे तो फिर परमेश्वर आप पर दुख हरगिज नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि आप हर बार हरगिज उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया करते हैं। इसलिए इन शॉर्ट यहाँ पर कबीर का जो इंटेंशन है, और मैं भी यह कहना चाहते हैं कि हर बार जब आप सुबह में उठो तब से लेकर शाम को सो जाओ तब तक परमेश्वर का शुक्रिया मानते रहो, क्योंकि उन्हीं ने तुम्हें जीवन दिया है, वही तुम्हारी रक्षा कर रहा है और सब कुछ वही दे रहे हैं। तो आप परमेश्वर को हरगिज हर बार हर एक क्षण शुक्रिया अदा करते रहो, तब जाकर आपका यह जो जीवन है वह फिर से, यानी कि आपका पूरा जीवन सुख और शांति से भरा हो जाएगा। और इसीलिए हर क्षण अपने परमेश्वर का चयन करते रहिए, अपने परमेश्वर का स्मरण करते रहिए, तो आपका दुख का सामना ही नहीं करना होगा। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, सुख और दुख तो आता ही रहेगा व्यक्ति के जीवन में। सुख और दुख व्यक्ति के जीवन के ही दो अलग अलग बातें हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दुख से परे हो। दुख तो हर कोई, खुद भगवान ने भी, आपको पता है क्योंकि खुद भगवान ने कितने दुख सहन किए हैं, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो या फिर जीसस क्राइस्ट हो, सभी ने दुख का देखा है, सभी ने दुख को सहन किया है। तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। तो मेरा कहने का पॉइंट यह है कि सुख और दुख तो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि सभी के जीवन में आता ही है, और इसमें से भगवान भी बाकात नहीं है। भगवान भी उसमें से एक्सेप्शन नहीं है। तो हम तो एक सामान्य मानवी हैं। तो परमेश्वर को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? तो जब आप सुख की प्राप्ति आपको हो चुकी है चारों ओर से, तो हर क्षण परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और कबीर यही कहना चाहते कि चाहे दुख हो या सुख हो, भगवान का स्मरण हमेशा हमें करना चाहिए। तो यह है आपका 9वां दोहा। अब जो यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में लिए हैं टोटल 9 ही लिए हैं, लेकिन 10वां यहाँ पर हमें लिया गया है, तो हम देख ही लेते हैं कि क्या है। ओके, तो हमारा 10वां दोहा है, उसे में कबीर क्या समझाने का प्रयत्न करते हैं कि गाय, हाथी, घोड़े और खान से मिलने वाले रत्न आदि धन माने जाते हैं, परंतु जब संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाता है तब ये सभी धन धूल के समान तुच्छ हो जाते हैं। तो इस लास्ट दोहे में कबीर ने हमें संतोष का महत्व बताने का प्रयत्न किया है। तो आज यहाँ पर हम हमारे कबीर के दोहे लेसन को पूरा करते हैं। आपकी एग्ज़ाम का सिलेबस यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब अगले वीडियो से हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ग्रामर का रिवीजन करेंगे, पाठ का रिवीजन करेंगे, गद्य का रिवीजन करेंगे, पद्य का रिवीजन करेंगे, सभी तरह का रिवीजन हम वीडियो में करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस कविता का जो मर्म है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। काफ़ी अच्छी बातें कबीर जी ने यहाँ पर कही है, और इतना ही नहीं बल्कि यह जो बातें हैं वह हमारे जीवन में आगे जाकर हमें बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। ओके देन, मिलते हैं, टेक केयर।